आज हम जो वित्तीय प्रबंध का अर्थ और इसकी परिभाषा है उसके बारे में बात करते हैं, यानी मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं। इसमें देखते हैं कि वित्तीय प्रबंध व्यावसायिक प्रबंध की वह शाखा है जिसके द्वारा किसी व्यवसाय के जो कोषों के स्रोतों, कोषों के आवंटन और नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है। यानी जो व्यवसाय जो कहाँ से पैसा आएगा और कोषों का कैसे आवंटन किया जाएगा और उनको कैसे नियंत्रण किया जाएगा, इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है। वित्तीय प्रबंध में अनेक जो विद्वान हैं उनके बाद उनकी जो परिभाषाएं उनको देख लेते हैं। बेडले के अनुसार बात करें, J.F. बेडले, जिन्होंने वित्तीय प्रबंध व्यावसायिक प्रबंध का वह क्षेत्र है जो पूंजी के विवेकपूर्ण उपयोग और पूंजी के स्रोतों का सतर्कतापूर्वक चयन करने से संबंधित है, जिसे खर्च करने वाली इकाई अपने लक्ष्यों की पूर्ति में आगे बढ़ सके। यानी जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसको उन लक्ष्यों के प्रति ही खर्च करना है। मैसेज जो कह रहे हैं के शब्दों में है कि वित्तीय प्रबंध व्यवसाय की वह परिचालन प्रक्रिया है जो प्रभावकारी संचालन के लिए आवश्यक कोषों के प्राप्त करने तथा प्रभावकारी उपयोग करने के लिए उत्तरदायी है। वेस्टन तथा ब्राइघम के शब्दों में अगर हम बात करें तो वित्तीय प्रबंध वित्तीय निर्णय का वह क्षेत्र है, यानी वह भाग है जो व्यक्तिगत उद्देश्यों और उपक्रम के लक्ष्यों के बीच समन्वय स्थापित कर देते हैं। जो व्यक्तिगत उद्देश्य और उपक्रम के जो लक्ष्य हैं के बीच उनमें तालमेल बिठाने की चेष्टा करते हैं। अब इन परिभाषाओं और इसकी जो अर्थ उसके हम इसके निष्कर्ष निकालते हैं कि वित्तीय प्रबंध व्यावसायिक प्रबंध का वह भाग है, यानी वह जो किसी संस्था के कोषों के स्रोतों का निर्धारण, कोषों के आवंटन और उनके उपयोग से संबंधित है, जिसके अंतर्गत संस्था के कोषों का नियोजन, आवंटन, नियंत्रण तथा समन्वय किया जाता है। यानी कैसे उनको बांटना है, कैसे कंट्रोल करना है, कैसे कोऑर्डिनेट करना है, ताकि संस्था के जो न्यूनतम लागत पर नियंत्रण आवश्यकता अनुसार कोष उपलब्ध हो सके तथा अधिकतम लाभदायी कार्यों में उनको इन्वेस्ट यानी विनियोग किया जा सके। पैसा कहाँ से लाना है, कैसे उसको बांटना है, कैसे उसको नियंत्रण करना है सभी, और कैसे उसके तालमेल बिठाना है, इन सब बातों का निर्धारण है जो एक वित्तीय प्रबंध द्वारा ही संभव है। वित्तीय प्रबंध की प्रकृति या नेचर या करैक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो इसमें देखते हैं कि संपूर्ण प्रबंध का अभिन्न अंग है। जो हम देखते हैं कि प्रबंध जो है उसका एक अंग है। वित्तीय प्रबंध संपूर्ण संस्था के प्रबंध का अभिन्न अंग है। इसके बिना संपूर्ण संस्था का प्रबंध अधूरा रहता है। इजरा सोलोमन तथा प्रिंगल जॉन जू ने लिखा है कि वित्तीय प्रबंध कोषों की व्यवस्था करने से संबंधित एक विशेष कार्य ही नहीं बल्कि इसे संपूर्ण प्रबंध का एक अभिन्न अंग के रूप में भी देखा जा सकता है। यानी कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। व्यवसाय के लिए रक्त का कार्य करता है तो ये संपूर्ण प्रबंध का एक अभिन्न अंग है, यह इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वैज्ञानिक तथा विश्लेषणात्मक कार्य है। आधुनिक वित्त का तो कार्य और वित्तीय प्रबंध एक वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक कार्य है। परंपरागत वित्त कार्य की भांति केवल वर्णनात्मक नहीं है। वर्तमान में वित्तीय प्रबंध के लिए कई गणित और सांख्यिकी विधियां विकसित कर ली है जिसमें इस कार्य को वैज्ञानिक आधार पर संपन्न किया जाता है। यानी पैसा लगाना ही नहीं, पैसे को कैसे व्यवस्थित, कैसे सुव्यवस्थित तरीके से इन्वेस्ट करना है, इन सब बातों का अध्ययन किया जाता है। सतत प्रक्रिया की बात है कि आधुनिक वित्तीय कार्य वित्तीय प्रबंध एक प्रक्रिया है प्रत्येक संस्था में निरंतर रूप से चलती रहती है। अब ये कभी किसी विशेष समय अवसर पर दिया जाने वाला कार्य नहीं है। यानी यूँ कहें कि पैसा एक संस्था के लिए निरंतर कार्य है, प्रक्रिया है जो चलती रहती है। पैसा आना जाना और ये प्रक्रिया चलती रहती है। वित्तीय प्रबंध संपूर्ण उपक्रम के जो केंद्रीकृत कार्य की बात करें तो वित्तीय प्रबंध संपूर्ण उपक्रम के प्रबंध का एक महत्वपूर्ण अंग है, किंतु यह केंद्रीकृत प्रकृति का कार्य है। उपक्रम के अन्य कार्य उत्पादन है, विपणन है, जो पर्सनल सेवा वर्गीय प्रबंध आदि का विकेंद्रित किया जा सकता है, करना भी चाहिए, किंतु वित्त कार्य केंद्रीकृत ही रखा जाता है। इस कार्य के विकेंद्रीकरण की अपेक्षा भी नहीं की जा सकती क्योंकि इसका विकेंद्रीकरण व्यावसायिक
ही नहीं होता। यानी जो पैसा है इसको आप सेंट्रलाइज ही रखेंगे, विकेंद्रीकरण नहीं किया जा सकता। इसका एक व्यापक क्षेत्र की बात करते हैं तो वित्तीय कार्य का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक और जटिल है। इसमें वे सभी कार्य सम्मिलित है जिसके द्वारा संस्था की अल्पकालीन और दीर्घकालीन कोषों की आवश्यकता को निर्धारित किया जाता है। यानी ये कम समय और मध्यम समय और दीर्घकालीन तीनों के लिए उपयोगी इसमें कोषों की प्राप्ति है, आवंटन है, उनके अनुकूलतम उपयोग से संबंधित सभी कार्य सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त जो वित्तीय लेखा, बजटन, लेखांकन, ऑडिट यानी कॉस्ट कंट्रोल आदि सभी कार्य वित्तीय प्रबंध का क्षेत्र में ही आते हैं। यानी ये जो वित्तीय लेखा है, ऑडिटिंग है, कॉस्ट कंट्रोलिंग है, सारी की सारी जो है इस जो वित्तीय प्रबंध है इसी के अंदर समाहित है। निर्णय का उपकरण, वित्तीय प्रबंधकीय निर्णय का महत्वपूर्ण उपकरण है। वर्तमान युग में सभी प्रबंधकीय विश्लेषण करके निर्णय लेते हैं, इसलिए आजकल प्राय प्रत्येक कंपनी में वित्तीय नियंत्रक और वित्तीय परामर्श जो फाइनेंशियल एडवाइजर है भी नियुक्त किया जाता है। वो बताते हैं कि पैसे को कैसे लगाना है, कहाँ से लेना है और कैसे इसे इन्वेस्ट करें कि हमारे को कम लागत पर अधिक उत्पादन और अधिक प्रॉफिट हो सके। आगे बात करें निष्पादन का माप है कि वित्तीय परिणामों को ही निष्पादन मूल्यांकन के आधारभूत मापदंड माना जाता है। वित्तीय विश्लेषण द्वारा ही परिणामों के आधार पर प्रत्येक विभाग और संपूर्ण संस्था के निष्पादन क्षमता का मूल्यांकन किया। आज हमने 1 लाख रुपए लगाए और भविष्य में हमें 2 लाख, हमारे पास 2 लाख रुपए हो गए तो निश्चित ही जो है ये निष्पादन का एक माप है। नियोजन एवं नियंत्रण का आधार है। वित्तीय प्रबंध संपूर्ण संस्था के नियोजन, क्या करना है, कैसे करना है, किन साधनों के माध्यम से करना है और जो हमारे उद्देश्य निर्धारित हैं और जो हमारे वास्तविक जो प्राप्त हुए हैं उन विचलनों का पता लगाना ही जो नियंत्रण के अंतर्गत आधार प्रस्तुत करता है। इसके द्वारा उपलब्ध आंकड़ों और सूचनाओं के आधार पर इस संस्था में प्रभावी नियोजन और नियंत्रण किया जा सकता है। समन्वय में सहायक है। वित्तीय प्रबंधक सभी विभागों के कार्यों में समन्वय में सहायता करता है। इसके द्वारा उपलब्ध सूचनाओं, आंकड़ों और कार्य परिणामों के आधार पर ही सभी कार्यों में तालमेल किया जाता है। सर्वव्यापी की बात करें, वित्तीय प्रबंध सर्वव्यापी कार्य है। ये सभी प्रकार के संगठनों में किया जाने वाला कार्य है। औद्योगिक हो, चाहे वाणिज्य हो, सेवा हो, संगठन हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक हो, आदि सभी प्रकार के संगठनों में वित्तीय प्रबंध जो वित्तीय कार्य का परम आवश्यक है। लेखांकन कार्य से भी भिन्न है। वित्तीय प्रबंध एवं लेखांकन कार्य एक ही नहीं है, ये लेखांकन से भिन्न है। लेखांकन कार्य में सूचनाएं, आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, जबकि वित्तीय प्रबंध में कार्य इन सूचनाओं और आंकड़ों के सहायता से निर्णय लिए जाते हैं। यानी डिसीजन मेकिंग का जो कार्य है वो किया जाता है, इसलिए इनको लेखांकन से अलग माना है। तो ये इनकी प्रकृति है या विशेषताएं हैं।